आज लाइक क्लोजिंग डे है। हे गाइस, बहुत दिनों के बाद वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है May 23, टाइम हुआ है 6:30 और सन दिखाती हूँ आपको कितना है। सो गाइज, समर जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था इतने सारे मंथ से कि हम थोड़ा सा भी पॉजिटिव टेम्परेचर देख के खुश हो जाते थे, तो अब एक्चुअल समर्स आ गई है, हर तरफ ग्रीनरी हो गई है और तब पता चल रहा है कि जो ग्रीन कलर है वो हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है, कि इस ग्रीनरी को देख के इतना पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील होता है। सो गाइज, देयर आर 2-3 थिंग्स जो कि अपडेट है जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो द फर्स्ट थिंग कि हमारे पासपोर्ट्स आ गए हैं, कुछ टाइम पहले आ गए थे, आफ्टर लाइक थोड़ा बहुत हिकअप्स। तो हुआ क्या कि पहले जब हमारे को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मिला तो पासपोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी। फिर हमने एक दूर छोटे से टाउन में जाके अपॉइंटमेंट्स ली और हमने अपनी एप्लीकेशन, पासपोर्ट एप्लीकेशन सबमिट कर दी। तो वहाँ पे एक हिकअप ये आया कि अयांश का जो बर्थ सर्टिफिकेट था उसमें इसका नाम नहीं था। ही इज़ बॉर्न इन इंडिया, तो जब बर्थ सर्टिफिकेट मिला था उस पर इसका नाम नहीं था। तो हमने उनको बताया ऑफिशियल्स को कि इसके बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम नहीं है, तो इसके लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हम वो एक, जो हम कनाडा में लैंड करते हैं तो COPR होता है, तो वो डॉक्यूमेंट हम साथ में दे देते हैं। तो जो वहाँ के पर्सनल थे, शी सेड कि नहीं चाहिए, इट्स फाइन, आई जस्ट मेंशन दैट एंड यू कैन कीप इट। और फिर कुछ 2-3 हफ्ते निकल गए पर हमारे पासपोर्ट की कुछ अपडेट नहीं आई। तो फिर हमें एक दिन कॉल आया पासपोर्ट ऑफिस से कि अयांश के बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम नहीं है, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देना होगा। तो हमने कहा ठीक है, हम COPR आके दे देते हैं। तो फिर हम फिर से ऑफिस गए। थैंकफुली इस बार हमें उस 2 आवर्स ड्राइव करके वो उस ऑफिस नहीं जाना पड़ा, बट जो हमारे घर के पास में ही पासपोर्ट ऑफिस था वहाँ जाके नवदीप गया और उसने वो डॉक्यूमेंट दे दिया। उसके बाद भी कुछ दिनों तक कुछ अपडेट नहीं आई और फिर उनका एक और बार कॉल आया कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट ही देना पड़ेगा। तो बहुत ही अनोइंग था। हमने बोला कि हम जब फर्स्ट टाइम हमने जब विजिट किया था तब से ही हम बोल रहे हैं कि वो नेम का इशू है और जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें बता दो, एंड आप एक एक करके हमसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो। फिर हमने कांटेक्ट किया इंडियन एम्बेसी से वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का। अब उसमें चैलेंज ये था कि वहाँ से जो सर्टिफिकेट बनेगा उस पर लाइक मदर्स नेम नहीं होता, जो फॉर्मेट इनका था। अब उनको वो भी चाहिए था कि हमारा नाम भी होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट में। तो फाइनली इंडिया में ये सर्विस बहुत इजीली अवेलेबल थी, तो उनका तो बड़ा अच्छा सा पोर्टल है नेम एडिशन का। तो ऑनलाइन हमने अप्लाई किया और इंडिया से फिर से इसका बर्थ सर्टिफिकेट बना और उसको हमने डाउनलोड किया। फिर हम जाकर मैं दोबारा से पासपोर्ट ऑफिस गई और काफ़ी रश था, 1 घंटा वेट भी करना पड़ा। फिर जाके जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने बोला कि इस डॉक्यूमेंट की तो ज़रूरत ही नहीं थी, पता नहीं क्यों उन्होंने फिर से आस्क किया। बट आई सेड वट एवर इट इज़, आप ये डॉक्यूमेंट अभी सबमिट कर लो एंड लेट मी नो द स्टेटस। तो चलो, दिस गाय वॉज वेरी नाइस और उसने बड़े अच्छे से कर दिया और फाइनली उसके बाद हमारे पासपोर्ट्स आ गए। सो दिस वॉज वन अपडेट कि वी आर नाउ फ्री टू ट्रैवल, क्योंकि अब वो तो इंटरिम ऐसी सिचुएशन थी कि हम कहीं जा ही नहीं सकते, है ना। इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल नहीं कर सकते और यहाँ का स्टेटस था ही नहीं, अगर कुछ ऐसा होए तो आपको ट्रैवल करना हो तो नहीं कर सकते थे। तो चलो, वो एक अपडेट थी। उसके अलावा देयर इज अनदर अपडेट जो कि मैं शेयर करूंगी आने वाली वीडियो में। और फिलहाल आज का दिन जो स्पेशल है वो ये है कि आज हमें मिलने वाली है हमारे नए घर की कीज। सो गाइज, आज लाइक क्लोजिंग डे है उस घर का जो हमने बुक किया था 2021 में, लाइक इट वॉज अ बिल्डर प्री कंस्ट्रक्शन हाउस। तो आज फाइनली एक्चुअली 1 साल के डिले के बाद ये घर हमें मिलना चाहिए था May 2023 में, लेकिन वो डिले होता गया बिल्डर का प्रोजेक्ट और आज हमें जाके मिल रहा है। तो पता नहीं, आई थिंक इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और तो ये घर के अंदर जो हम अपने फर्स्ट स्टेप्स रखेंगे एज अ ओनर, हम लोग जो दिन भर क्लोजिंग की फॉर्मेलिटीज हुई, लाइक हम ऑलरेडी डॉक्यूमेंट साइन कर चुके थे लॉयर के पास।
और लास्ट वीक ऑल्सो हमारा वो PDI अपॉइंटमेंट था। PDI होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, तो जिसमें हमें ऑफिशियली पहली बार हमने उस घर में एंटर किया जो उससे पहले सिर्फ पेपर्स पे था। ऑल्दो हम स्नीक पीक करने जाते थे जब वो कंस्ट्रक्ट हो रहा था, बट ऑफिशियली जब बिल्डर ने हमें बुलाया अपने PDI के लिए तो हम वहाँ गए और थोड़ी बहुत हमें भी उसमें लगा जो हमने हाईलाइट किया चीज़। तो ये सब काम हो गया था। फिर लॉयर के पास हमारे साइनिंग हो गए। तो आज मॉर्निंग से वो बैंक ने फंड्स वगैरह ट्रांसफ़र किए और 4:30 हमें ईमेल आया कि अब हम वहाँ घर जा सकते हैं। वहाँ पे एक लॉक बॉक्स है जिससे हमें कीज़ मिल जाएगी एंड देन वी कैन एंटर द हाउस। तो मुझे लगा फर्स्ट टाइम हम उस घर में एंटर करेंगे तो इस मोमेंट को कैप्चर करती हूँ और आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। और बाकी पता नहीं, लाइक हमने ये घर तो लिया था 2021 में। वो ऐसा वाला टाइम था जब कनाडा की जो हाउसिंग मार्केट है वो इट वाज एट इट्स पीक। लाइक हाउस प्राइसेस एवरी मंथ क्या एवरी वीक भी शूट हो जाते थे और जो बिल्डर की अपॉइंटमेंट्स होती है ना, इवन उनकी भी बिडिंग होती थी कि इतने आराम से आपको बिल्डर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। और ये घर जब हमने परचेज किया, लाइक बहुत ही रैंडम डिसीजन हुआ था कि हम लोग जा रहे थे और वी जस्ट स्टेप्ड इन टू द बिल्डर्स ऑफिस और बहुत ही स्मूथली उस दिन ऐसा हो गया कुछ कि वो जो हम ऐसे ही देख रहे थे कि कुछ छोटा मोटा, हमने ये नहीं सोचा था कि हम कुछ अपने प्राइमरी घर जिसमें हमें मूव करना होगा ऐसा कुछ देखेंगे। हम कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट टाइप छोटा यूनिट लाइक रेंटल इन्वेस्टमेंट के लिए सोच के हम चले गए थे। फिर जब हमने वो लेआउट देखा तो हमें एक घर पसंद आया जो कि लाइक नवदीप पर मैंने एक साथ वी लाइक्ड इट, बट वो एक्सपेंसिव था तो मैं तो नहीं सोच रही थी कि वो हम ऐसे एकदम खरीद लेंगे। और नवदीप को भी वो बहुत पसंद आया और इसने बोला कि हाँ ये कौन सा चाहिए, एंड आई वाज लाइक कि ये वाला ये चाहिए तो ये वाला। देन ही सेड लाइक अच्छा ले लेते हैं, एंड आई वाज लाइक इट्स ऑल जोक राइट कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि अगर आपके पास 30 मिनट्स हैं, क्योंकि ना ही कोई चेक बुक हम लेके गए थे, तो उन्होंने बोला कि आपके पास 30 मिनट्स हैं, अगर आप 30 मिनट्स में आके हमको ये ड्राफ्ट दे दोगे तो फिर मैं तभी मैं इस पर वो जो रेड स्टिकर है सोल्ड का वो लगाऊंगा। उसके बाद हम बाहर निकले और मुझे लगा इट्स ऑल जोक, मैं अभी तक भी सीरियस नहीं थी। बट फिर हम एक्चुअली बैंक गए, हम दोनों डिफरेंट बैंक्स गए। 15 मिनट्स में हमने 2 डिफरेंट बैंक से ड्राफ्ट बनाए क्योंकि उतना मनी भी एक अकाउंट पे नहीं था। फिर हमने, और बैंक के बाहर लाइनअप था, बारिश हो रही थी और 30 मिनट्स बहुत कम टाइम था कि ब्रांच में जाके करना, तो वी स्प्लिटेड और हम दोनों अलग अलग ब्रांच में जाके ड्राफ्ट बनवा के लाए एंड वी बॉट दिस हाउस। तो बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन हुआ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो घर बनना शुरू हुआ उसके साथ हमारे इमोशंस अटैच होने लगे और हम जाते थे कभी कभी देखने। तो ये घर हमें मिलने वाला था 2023 मई में, जैसे मैंने बोला। लेकिन उसके बाद आया लाइफ में ट्विस्ट कि 2022 में कनाडा, क्योंकि हाउस प्राइसेस इतने ज़्यादा हो गए थे कि वो एक बबल बस्ट तो होना ही था। The risk is the Canadians start to think that high inflation will become entrenched. Interest rates are increasing. और वो इस तरीके से बस्ट हुआ कि बैंक ऑफ कनाडा ने जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई करना शुरू कर दिया। तो वो हाइक जो था एवरी अदर मंथ वो लोग काफ़ी इंटरेस्ट रेट बढ़ाते गए। तो हुआ क्या कि जब हमने घर लिया था तो उसके कुछ मंथ्स तक तो वो बहुत ही ज़्यादा उसकी प्राइस अप चली गई। लाइक विद इन 6 मंथ वो अराउंड 400 के अब जो बिल्डर ने जो दूसरा प्रोजेक्ट उसी प्रोजेक्ट में जो और इन्वेंट्री लॉन्च की तो वो अराउंड 400 के प्लस में उन्होंने सेल किया। तो ऑफ कोर्स हम हैप्पी थे, पर जब ये इंटरेस्ट रेट हाई होते गए We've had 10 rate hikes in the last 18 months. तो वहाँ से शुरू हुआ कोलैप्स और जो एक्सपेंसिव हाउसेस थे उनकी मार्केट तो और भी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई। बिल्डर्स के भी जो घर जो लाइनें लगी रहती थी, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती थी, वो भी वो बिकने भी कम हो गए और वो हाइक 1 साल तक होता रहा। तो उसमें ये हुआ कि आते आते जब May 23 आया
तब तक इतना सिचुएशन थी कि वो घर हमारा ब्रेक इवन था, मतलब कम तो हो गया था जो इतना बड़ा था, लेकिन एटलीस्ट वो उस प्राइस पे आ गया था जिस पे हमने खरीदा था। सो वी वर स्टिल ओके कि चलो अगर क्लोजिंग हो जाती है तो वी आर गुड। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने घर हायर प्राइस पे लिया है और जब आप उसे क्लोज कराते हो उस वक्त मार्केट की उतनी वैल्यू नहीं है, तो आपको जो मॉर्गेज मिलेगी वो तो उसी अमाउंट पे मिलेगी जो उसकी उस वक्त करंट वैल्यू होगी, उसका 80%, राइट। और हमने तो वो घर जैसे हायर प्राइस पे लिया था तो और मार्केट लो आ गई तो मई 23 में वो ब्रेक इवन था। पर जब हमें पता चला कि क्लोजिंग अभी भी नहीं हो रही तो फिर हमने गाइस शुरू किया अपने आप को फिनेंशियली प्रिपेयर करना, एंड वी वर मेंटली एंड फिनेंशियली प्रिपेयर कि हमें इसका जो डाउन पेमेंट है वो अपनी सेविंग्स को बढ़ाना ही बढ़ाना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा डाउन करना है। और एक और चीज़ जो मैंने की कि जिस घर में हम रहते हैं उस घर की भी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई थी, लाइक ऑलमोस्ट डबल। हमने 2022 में जिस प्राइस पे 2020 में जिस प्राइस पे लिया था 2022 में वो उसका डबल प्राइस हो चुका था। तो हमने क्या किया कि हमने अपने जो ओल्ड हाउस है उसकी इक्विटी लाइक हीलॉक जिसे बोलते हैं, होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट, वो हमने एक्सेस करके रख लिया। क्योंकि मुझे पता था कि अब तो प्राइस जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा घर के प्राइस तो और भी ज़्यादा कम होते रहेंगे, तो एटलीस्ट इस प्राइस को तो हम लॉक कर लें। तो जो 65% लोन हमने उसकी नई वैल्यू पे लाइक 35% हमने इक्विटी रखी और 65% हमने उस पर हीलॉक एक्सेस करके रखा कि जब भी हमारे इस नए घर की क्लोजिंग होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट दे देंगे। तो अभी की सिचुएशन गाइस बिल्कुल ऐसी थी कि ये जो प्रिपरेशन हमने की ना इस पूरे 1 साल में, तो हमारी ये क्लोजिंग बहुत स्मूथ हो गई। हमारे पास इनफ लिक्विड फंड्स थे जिससे कि हम इसकी अच्छी खासी इक्विटी इसमें रख पाए, और जो हमारा मॉर्गेज अमाउंट था कंपैरेटिवली कम था, तो बैंक ने इजीली हमें इसको क्लोज करने के लिए अप्रूवल दे दिया। सो गाइज ये थी कुछ स्टोरी अबाउट द मार्केट और जो हुआ और कैसे उसको कोप अप करने के लिए हमने प्लान किया। और अब कुछ ही मिनटों में हम घर पहुंच जाएंगे। आई जस्ट शो यू द व्यू आउटसाइड और फिर हम मिलते हैं घर के बाहर। Guys, Ayansh wants to go Okay, first. now wait. Okay, I'm responsible. You're right. Right foot. Yes. Right foot, quick, and a left foot, gritty, gritty, right foot, quick, and a left foot, gritty, gritty, right foot, quick, and a left foot. Okay. Oh no. सो गाइज फाइनली इतने सालों से ये जो प्रोजेक्ट चल रहा था आज ओवर हुआ और हमें घर की कीज़ मिल गई हैं, हम एंटर भी हो गए हैं ऑफिशियली। इट फील्स सो गुड। सो गाइज़ अब आज थोड़ी देर हम यहाँ पे टाइम स्पेंड करके और फिर हम जाएंगे मंदिर, वहाँ पे प्रसाद लगाएंगे और फिर स्लोली हम इस घर में मूव करने का प्रोसेस शुरू करेंगे। वी विल टेक अराउंड अ मंथ्स टाइम बिकॉज जून एंड तक स्कूल रहता है। जो आपकी रेजिडेंशियल कैचमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको स्कूल मिलता है। तो अब अयांश का स्कूल चेंज हो जाएगा बिकॉज ये डिफरेंट एरिया है और स्कूल का अब सिर्फ लास्ट मंथ बचा है, तो इस वक्त मूव करके अब मैं उसका जो ये ग्रेड की पढ़ाई है उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो जून एंड तक हम उसी घर में रहेंगे और जुलाई से जब समर वेकेशन हो जाएगी तब से हम यहाँ रहेंगे। गाइस धीरे धीरे बस अब हम स्लोली ना जो भी हमें छोटे मोटे काम करने हैं शिफ्टिंग से पहले वो करेंगे। हाउस को होम बनाने के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स हम करेंगे उसमें भी हम आपको इन्वॉल्व करेंगे। सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी से मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।